भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपके जीवन में घर कर पाए। एक भी दुविधा, एक भी संदेह ऐसा ना रहे जो आपको इस मूल ज्ञान को समझने से दूर करे, इस मूल ज्ञान को समझने में रोड़ा अटकाए। ऐसा कोई संदेह, कोई भी दुविधा नहीं रहनी चाहिए मेरे भाइयों, नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता इस मूल ज्ञान पर, तब तक आपकी भक्ति शुरू भी नहीं हो सकती। पूर्ण तो बहुत दूर की बात है। अगर आपने गुरु से नाम ले भी लिया है और आपको गुरु पर विश्वास नहीं है, उसके बताए हुए सिद्धांत पे विश्वास नहीं है, तो आप कितना भी समय बिता लो मेरे भाई इस पंथ में, आपका कल्याण नहीं हो सकता। वो शब्द खुलेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे जरूरी है पूर्ण विश्वास। ये दुनिया आपको भ्रमित करने से चूकेगी नहीं। ये हमारे खिलाफ बोलेंगे, बहुत बोलेंगे, और आपके मन में शंका का बीज बो देंगे। अगर आपने वो बीज डलते ही नष्ट कर दिया तो मेरे भाई वो पेड़ का रूप नहीं ले पाएगा। अगर गलती से भी वो बीज आपके मन में पड़ गया तो समझ जाना कि अब आपकी भक्ति शुरू भी नहीं हो सकती। पूर्ण होना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जल्दबाजी मत करो। इस पंथ में भीड़ नहीं चाहिए हमें मेरे भाई, नहीं चाहिए। 10 साल बाद आओ, 20 साल बाद आओ, सारे संदेह, सारे संशय खत्म कर लो, तब आओ। तब आने का फायदा होगा। जल्दबाजी में आके गले में कंठी पहन के फिर सोचने लग जाओ कि पता नहीं ये पंथ सही है या गलत है, उसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जहां पे हो वहीं रहो, वहीं कोर्स कंप्लीट करो। जब वहां पर कोर्स पूरा हो जाए, वहां की पढ़ाई पूरी हो जाए, तब आगे बढ़ो। कोई फायदा नहीं होगा पिछला कोर्स कंप्लीट नहीं किया और आगे क्लास में एडमिशन ले लिया, कोई फायदा नहीं होगा, वापस ही जाओगे। इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले मूल ज्ञान को समझ लो अच्छी तरह कि ये क्या बताया जा रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। जल्दबाजी काम है शैतान का, परमात्मा का नहीं है। जो लोग नामदान यानी कंठी पहन के प्रथम दीक्षा लेके पीछे पड़ जाते हैं कि हमें सारनाम दिलवा दो, हमें सारनाम दिलवा दो, मेरे भाई सारनाम आप स्वयं समझ जाओगे सत्संग सुन सुन के कि क्या होता है सारनाम। वो कोई लेने देने की चीज नहीं है कि गुरु ने जेब से निकाल के आपकी जेब में डाल दिए सारनाम। वो बोध करने की चीज है, बोध होना चाहिए। जब आपको सत्संग के माध्यम से ही बोध हो जाएगा
तो आप स्वयं हमारे पास आओगे और पूछोगे क्या यही सार नाम है? इसको बोध होना कहते हैं। जब तक ये अवस्था ना हो जाए, जब तक समझ जाना कि अभी आप कच्चे हो। इसीलिए मेरे भाई, पहले अच्छी तरह पक जाओ। या तो सरेंडर कर दो या फिर अच्छी तरह ज्ञान को समझ लो। ये दो ही रास्ते हैं मुक्ति के, इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो पूर्ण रूप से सरेंडर कर दो कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, गुरुजी आप देखो क्या करना है, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। या तो ये रास्ता है, या फिर दूसरा रास्ता है कि पूरी समझ बूझ से एक एक चीज को क्लियर करते जाओ, एक एक चीज को समझते जाओ, और अंदर से जब विवेक जागृत होगा तो वो विवेक अपने आप आपको उस लेवल तक पहुंचा देगा जिस लेवल पे गुरु बैठा है। क्योंकि गुरु के द्वारा ही दिया गया ज्ञान आप समझ रहे हो, तो जो गुरु को पता है वो आपको भी बोध हो जाएगा। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि 2021 तक किसी को नाम ना ही मिले तो अच्छा है, क्योंकि कम से कम 1-2 साल तो ज्ञान समझना चाहिए। आप किसी भी पंथ में जुड़े हैं तो कम से कम 10 महीने, 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल ज्ञान समझ के ही गए हैं ना किसी पंथ में। तो इस पंथ में जल्दबाजी क्यों? बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है मेरे भाई। हमने कोई गिनती नहीं बढ़ानी अपने पंथ में शिष्यों की। हमें भीड़ नहीं चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, 1000 बार सोचो इस पंथ में आने से पहले, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे पंथ में भी बाकी पंथों की तरह देखा देखी भीड़ इकट्ठी हो जाए। हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस पंथ में केवल और केवल विवेकी पुरुष ही आए, जिनके मन में कोई संदेह ना हो, कोई भ्रम ना हो, कोई दुविधा ना हो। केवल वो लोग नामदान लेने आए, अन्यथा भाई घर पे बैठो, अभी और सत्संग सुनो। 1 साल सुनो, 2 साल सुनो, 5 साल सुनो, 10 साल सुनो, जब तक बोध ना हो जाए कि सत्य क्या है असत्य क्या है, तब तक सत्संग सुनते रहो। बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मेरे भाइयों, आज जो हम वाणी लेंगे वो कबीर सागर से लेंगे कि सच्चा गुरु कितनी बार में नामदान देता है और नामदान में क्या देता है। आज हम इस पे विचार करेंगे, क्योंकि काल के दूतों ने वाणियों के माध्यम से ऐसा उलझा दिया है जीव को कि ये अब निकलने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि वाणियों को ही दिखा दिखा के, उसका गलत अर्थ कर करके इस भोले भाले जीव को इन अधूरे गुरुओं ने ऐसा उलझा दिया है, ऐसा उलझा दिया है कि अब परमात्मा के सिवा उनको कोई सुलझा ही नहीं सकता। अब तो केवल परमात्मा की दया होवे तो ऐसा विवेक जगे कि वो सत्य और असत्य का निर्णय कर पाए। नहीं तो मेरे भाई, इन काल के दूतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी जीव को उलझाने के लिए। तो आज जिस वाणी पे हम विचार करेंगे, बहुत प्यारी वाणी है, बहुत विवेक जागृत करने वाली वाणी है, लेकिन एक एक चीज आप समझ लेना मेरे भाई, क्योंकि मैं केवल बता सकता हूं, समझना आपने है। मैं तो केवल मदद कर सकता हूं आपकी समझाने में, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ग्रहण तो आपने ही करना है, विवेक तो आपने ही लगाना है, विचार आपने ही करना है। कोई आपको ग्लास में घोल के नहीं पिला सकता इस ज्ञान को। ये तो केवल परमात्मा की दया होती है, तब इस दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं। वरना तो सबके दिमाग पे, सबकी सोच पे, सबके विचार पे काल ने ताला लगा रखा है। वो ताला खुलने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन साहिब ने कहा है कि जब सतगुरु का ज्ञान प्रकट हो जाता है, तब काल के लगाए सारे ताले अपने आप खुल जाते हैं।
लेकिन वो ताले खोलने के लिए मेरे भाई विवेक और विचार तो आपने ही करना है। वो तो तभी खुलेंगे। अगर आप सत्संग सुनोगे ही नहीं तो गुरु की दया कैसे होगी। मैं तो हैरान हूं, जो लोग इतने सालों से कहते नहीं थकते थे कि हम ज्ञान चर्चा करते हैं, आ जाओ कोई हमसे ज्ञान चर्चा कर लो, आज वही लोग अपनी संगत में कहते नहीं थकते कि मदन पंथ का सत्संग मत सुनना, इनके साथ ज्ञान चर्चा मत करना। क्योंकि इनको पता है जिसने भी मदन साहिब के ये सत्संग को सुन लिया, जिसने भी एक बार विचार कर लिया, वो इनका होके नहीं रह पाएगा, वो इनके पंथ से अलग हो जाएगा। चाहे कोई भी पंथ क्यों ना हो, अगर वो शिष्य विवेकी है और केवल ज्ञान के अभाव में उस पंथ को ही सत्य पंथ मान के बैठा है, और अगर गलती से भी उसने हमारा एक सत्संग सुन लिया तो वो उस अधूरे पंथ में नहीं रह पाएगा। इस बात का पूरा विश्वास है इस दास को कि परमात्मा की दया उस पर जरूर होगी। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सत्संग सुन के उसका सोया हुआ विवेक ना जागे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाइयों, आज की वाणी लेंगे, बहुत विवेक लगा के सुनना, पूर्ण ध्यान से सुनना। तो क्या कहती है वाणी? तब कबीर यस कही बेलीना, ज्ञान भेद सकल कह दीना। धर्मदास में कहूं बिचारी, जिहिते निभे सब संसारी। प्रथम ही शिष्य होए जो आई, ताकह पान देव तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताकहु कहू शब्द परवाना। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताकहु ज्ञानी अगाध सुनावे। तो भाइयों, ये जो वाणी है, इस वाणी को बहुत से संतों ने भी खोला है, लेकिन उन्होंने यहीं तक खोला है जहां तक मैंने बोला है। इसके आगे इन्होंने छापा ही नहीं, क्योंकि अगर इसके आगे छाप देंगे तो उन लोगों के इन नकली फोकट मंत्रों का भेद खुल जाएगा कि ये मंत्रों की बात नहीं की जा रही है यहां पे, कि पहली बार में ये मंत्र देगा, दूसरी बार में वो मंत्र देगा, तीसरी बार में कोई और मंत्र देगा। इन लोगों ने मंत्रों में ही उलझा लिया सबको। इसीलिए आज मुझे ये वाणी पूरी खोल के रखनी पड़ी है कि वाणी का सार क्या है, क्या बोलती है वाणी, और क्या आपको समझा दिया गया है। बिल्कुल उलट ज्ञान दे दिया गया है। तो अगर आपके गुरुओं ने भी ये वाणी अपने ग्रंथों में छापी है तो अच्छी तरह देख लो मेरे भाई, अच्छी तरह देख लो। इस लाइन के आगे लिखा ही नहीं होगा। क्यों नहीं लिखा होगा वो आज मैं आपको बताता हूं। तो क्या कहती है वाणी? तब कबीर यस कहिबे लीना, ज्ञान भेद सकल कह दीना। धर्मदास में कहूं बिचारी, जीते निभे सब संसारी। यानी हे धर्मदास, मैं अब वो ज्ञान का भेद बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा ये सारे संसार के जितने भी जीव हैं, ये सब पार हो जाएंगे। इनमें से एक भी नहीं बचेगा जिसने इस अनमोल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो कहते हैं, प्रथम ही शिष्य होए जो आई, ताकहु पान देओ तुम भाई। कि धर्मदास, जब भी कोई तुम्हारे पास शिष्य होने के लिए कोई जीव आएगा, जिसके पुराने संस्कार होंगे और जिसके मन में आस होगी कि मुझे गुरु धारण करना चाहिए, बिना गुरु के मोक्ष नहीं होता, मुक्ति नहीं होती, उसको तुम पान परवाना देके शिष्य स्वीकार कर लेना। अब पान परवाने का मतलब ये नहीं कि उसको 10 रुपए का पान मीठा वाला खिला दिया, हो गया पान परवाना। मेरे भाई, पान परवाना कुछ और चीज होती है, ना कि मीठा पान खिला के उसको शिष्य बना दिया, हो गया पान परवाना, मिल गई सतलोक की टिकट। इन अधूरे गुरुओं को सपने में भी नहीं पता लग सकता कि पान परवाना क्या होता है। तो आगे कहते हैं, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना,
ताको कहूं शब्द परवाना। कि जब तुम्हें लगे कि वो शिष्य बार बार तुम्हारे पास आ रहा है, तुमसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसको लग रहा है कि आत्म कल्याण बहुत जरूरी है, तब उसको तुम शब्द के बारे में बताना शुरू कर दो कि भाई जो तुम्हें मैंने पहले नाम दिए थे प्रथम दीक्षा में, वो सच्चा शब्द नहीं है, वो कृत्रिम नाम है, वो बनावटी नाम है, वो पर्यायवाची नाम है परमात्मा के, ना कि कोई मंत्र है कि उसको जपने से तुम्हारी मुक्ति होगी। उसको ये समझाना शुरू कर दो कि वो शब्द अबोल है, अडोल है, अकह है, नियक्षर है, निहि तत्व है, वो शब्द अमान है। तब जब उसको लगे, उसको निश्चय हो जाए कि जो गुरुजी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, केवल तभी उसको अगला भेद बताना। उसके लिए क्या बोला है? शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। कि जब वो शब्द में निश्चय हो जाए, उसको पूरा विश्वास हो जाए कि जो मुझे नाम पहले दिए गए थे वो तो बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम थे, उससे मेरा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो घड़ नाम है जो घड़े गए हैं। हिंदी भाषा में घड़े गए हैं, अंग्रेजी में घड़े गए हैं, जापानी में, ताइवानी में, फ्रेंच में, अलग अलग भाषाओं में घड़े गए हैं, लेकिन परमात्मा का नाम तो अनघड़ है। इसीलिए साहिब ने एक वाणी में बोला, साहिब कबीर अनघड़ का चेला, घड़े घाट को ना ध्याता। ये घड़े हुए जितने भी नाम हैं, इनको नहीं ध्याना है। उस अनघड़ को, उस अबोल को, उस अडोल को जानना है जो कभी डुलता नहीं है। इसीलिए बाबा बुल्ले शाह ने बोला, बुल्ले शाह खड़ा है कौन? वो कौन है जो सदा सदा से खड़ा है, अटल है, अविनाशी है, अचल है। वो चलता नहीं है, वो आता जाता नहीं है। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सोई निज पीव हमारा हो। उसीलिए बोला गरीबदास जी ने भी, सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। अचल यानी जो कभी चलता नहीं है, और उस तक कैसे पहुंचा जाएगा? विहंगम चाल, विहंगम चाल से पहुंचा जाएगा, यानी कि सीधे शब्द में सुरत लगानी है, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है, नहीं है, नहीं है। और अगर कोई गुरु कहता है कि पहले इस लोक में लेके जाऊंगा, फिर उस लोक में लेके जाऊंगा, फिर वहां लेके जाऊंगा, फिर वहां लेके जाऊंगा, ये सब माया जाल है मेरे भाई, निकल जाओ इस जाल से। ये शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरदई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। तो मेरे भाई वो विहंगम चाल है, वो विहंगम योग है। वो वाला विहंगम योग नहीं है कि पहले नाक पे ध्यान लगाते रहे, उसके बाद त्रिकुटी में ध्यान लगाते रहे, पहले मन को बाहर रोका, फिर मन को अंदर रोका, और इसी अंदर बाहर के चक्कर में सारी उम्र गवा बैठे। 20-20 साल हो गए लोगों को, अभी तक मन ही नहीं रुक रहा है। मेरे भाई इस सूरत को शब्द में रोकना है, मन में नहीं रोकना है, तन में नहीं रोकना है। जिस आदमी की एक्सीडेंट में नाक ही कट जाए, जैसे शूर्पणखा की नाक कट गई थी, अब वो कहां ध्यान लगाएगा? उसकी तो नाक ही नहीं है। तो मेरे भाई इस भरमजाल से बाहर आ जाओ। ये सब हठ योगियों की कलाएं हैं, हठ योगियों की करनी है, इनसे बाहर आ जाओ। सहज योग में केवल और केवल आत्मा में ध्यान लगाया जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं। इसी को विहंगम योग कहते हैं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। तो आगे क्या कहती है वाणी? अनुभव का जब करे विचारा, सो तो 3 लोक से न्यारा। अनुभव ज्ञान प्रगट जब होई,
आत्म राम चीन है सोई। अब देखिए कितना क्लियर यहां पे बता दिया कबीर साहब ने कि क्या अनुभूति होगी, क्या प्राप्ति होगी इन 3 चरण में नाम देने के बाद। बिल्कुल क्लियर कर दिया है। लेकिन ये बातें आपके ग्रंथों में नहीं लिखी होंगी, क्योंकि आपको तो काल के दूतों ने मंत्रों में उलझाना था, तो उलझा दिया। अब वही विवेकी लोग जागेंगे जिन्होंने परमात्मा को सच्चे दिल से प्रेम किया है, उस परमात्मा को सच्चे मन से याद किया है, उसको अरदास करी है कि हे बंदी छोड़, मुझे मिलो, मुझे सदा के लिए अपने पास स्थान दो, यहां से निकाल ले चलो। केवल वही लोग इस ज्ञान को समझेंगे, अन्यथा ये किसी के बस की बात नहीं है कि इस सत्संग को समझ सके। तो साफ यहां पे बोल दिया साहिब ने, अनुभव का जब करे विचारा, सो तो 3 लोक सो न्यारा। कि जब अनुभव ज्ञान हो जाता है, जब गुरु के बताए शब्द पे बंदा विचार करता है, उसकी साधना करता है, तो वो 3 लोक से न्यारा हो जाता है। 3 लोक कौन से? 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु पावे नहीं, सार शब्द निज नाम। निज नाम यानी मेरा असली नाम, मेरा असली रूप, जो इन 3 लोक से मतलब कि शरीर से न्यारा है, न्यारा, उसको पाना है। अनुभव ज्ञान प्रगट जब होई, आत्म राम चीन है सोई। जब आपको अनुभव ज्ञान प्रकट होगा, जिस चीज के लिए आपको इन 3 चरणों में नाम दिया गया है, जब वो वस्तु प्रकट हो जाएगी तो उसको आत्म राम कहते हैं। आत्म राम, जब आत्म राम आप चीन लोगे, तब परमात्म राम भी दूर नहीं है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो आगे कहते हैं, शब्द निहि शब्द आप कहलावा, आप ही बोल अबोल सुनावा। आप ही चुप जो बोलत रहिया, आप वचन अवचन जो कहिया। अब कितना गहरा ज्ञान है इसमें, कितना गहरा ज्ञान है, इसको कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए ये लाइनें कोई लेता ही नहीं अपने ग्रंथ में। आधी वाणी उठा के धर लेंगे, उसके बाद की छोड़ देंगे। तो क्या कहती है यहां वाणी? शब्द निहि शब्द आप कहलावा, आप ही बोल अबोल सुनावा। ये उस अवस्था के बारे में बताया जा रहा है जब आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हो और आपको समझ में आ जाता है कि मैं ही शब्द हूं, और जितने भी ये शब्द निकल रहे हैं ये सब मुझसे ही निकल रहे हैं। मेरे बिना इन शब्दों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसके लिए गरीबदास जी ने बोला, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। तो कहते हैं, आप ही चुप जो बोलत रहिया, आप वचन अवचन जो कहिया। यानी वो बोलता राम जब चाहता है तब चुप हो जाता है। कहने का मतलब ये शब्दों को बनाना खत्म कर देता है। अभी आप कितना ही बोल लो, उस एक शब्द की वजह से ये कितने ही 52 अक्षर निकलते हैं, और जब उसकी मौज होती है वो चुप हो जाता है, एक भी अक्षर नहीं निकलता मुंह से। उसी के लिए बोला, आप ही चुप जो बोलत रहिया, आप वचन अवचन जो कहिया। आप गुरु हवे शब्द सुनावे, आप शिष्य हवे सुरत समावे। यानी वही आत्म राम गुरु बनके आपको शब्द का लखाव भी कर रहा है, और शिष्य बनके सूरत को शब्द में लगा भी रहा है। इसी को बोलते हैं, आपे गुरु आपे चेला। आप ही गुरु शिष्य जो होई, देखे सुने आप ही सोई। कि वही आत्म राम सब घटों में बैठा है, वही गुरु बना बैठा है, वही चेला बना बैठा है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो कहते हैं, देखे सुने कहे सबे, आप ही रूप अपार, आप न चीने आप कह, भूला सब संसार।
कि देखे सुने कहे सबे, सबको देख रहा है, सबकी सुन रहा है, सबको कह रहा है आप ही रूप अपार, घट घट में वही आत्म राम बैठा है। तो ये दुनिया चल रही है, खा रही है, पी रही है, बोल रही है, देख रही है, हंस रही है, गा रही है, लेकिन अपने आप को ना चीनने के कारण इस संसार में भूली पड़ी है। आप ना चीने आप कहां, भूला सब संसार। कि उसने सारा ध्यान, सारी सूरत इस संसार में लगा दी है। अब इस संसार से हटके जब वो अपने आप में अपनी सूरत लगाएगी तब मुक्त हो पाएगी। इसीलिए बोला है सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर, आठों पहर हुजूर। तो आपको एक बात मैं और बता देना चाहता हूं भाइयों, कि मैंने कुछ पंथों में देखा कि इन वाणियों को लेके बहुत शोर मचाया गया कि सच्चा गुरु वो होता है जो 3 बार में नाम देता है, जो 3 बार में पूर्ण ज्ञान दे देता है, 3 चरण में पूर्ण ज्ञान दे देता है। वेदों से भी प्रमाणित किया, कबीर वाणी से भी प्रमाणित किया कि भाई 3 बार में ही वो पूर्ण संत नाम देगा। फुल एंड फाइनल कोर्स 3 बार में कंप्लीट हो जाएगा। जो भी गुरु 1 बार में नाम देता है या 2 बार में नाम देता है या 4 बार में नाम देता है या 5 बार में नाम देता है, वो सब अधूरे हैं। इस पर बहुत ज्यादा शोर मचाया गया, बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि 3 बार में नाम देने वाला गुरु ही पूर्ण गुरु है। तो आज मैं उसी पंथ के बारे में बताता हूं कि कैसे वो 3 बार करते करते खुद ही 4 बार में नाम देने लगे। जो लोग 1 बार में या 2 बार में नाम देते थे या 4 बार या 5 बार में नाम देते थे, उनको ये वाणियों से सिद्ध कर करके अधूरा ठहरा देते थे कि देखो वाणियां कहती हैं कि 3 बार में नामदान होगा। तो उन लोगों को वाणियों के द्वारा अधूरा गुरु, झूठा गुरु सिद्ध कर दिया जाता था। लेकिन ये खुद ही 4 बार में अटक गए। ये भी उस वाणी पे पूरे नहीं हो पाए कि 3 बार में नामदान पे ही पूर्ण दीक्षा हो जाती है। ये भी चौथे को लेके बैठे हैं। तो अगर कोई भी गुरु 3 बार से ज्यादा बार में या 3 बार से कम बार में नाम देता है तो वो अधूरा गुरु ही कहलाएगा। मेरे भाई समझ जाओ इसको, वो अधूरा ही कहलाएगा, क्योंकि वाणी के साथ उसका ज्ञान मैच ही नहीं हुआ। ये तो वो बात हो गई कि कोई मैकेनिक किसी बढ़िया गाड़ी का नया इंजन लेके आया और उसने उसी इंजन में, उसी पिस्टन में अपनी तरफ से एक नट बोल्ट बेल्ट कर दिया। अपनी समझ में तो उसने ऐसा किया कि बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बढ़िया इंजन बना दिया है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने उस इंजन का सत्यानाश कर दिया है। इसीलिए जो गुरु 3 बार में पूर्ण नाम नहीं दे सकता, उसको तत्काल त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो देखिए क्या कहती है वाणी, यह मति हम तो तुम कह दीना, बिरला शिष्य कोई पावे चीना, धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो जस जीव ताही उपदेशा। अब देखिए यहां पे कितना क्लियर कर दिया है साहिब ने। कई लोग हमें पूछते हैं कि आपके गुरु क्यों देते हैं नाम बोलने वाले, आपके गुरु क्यों देते हैं ये 52 अक्षर के नाम। तो यहां पे आपको जवाब मिल जाएगा मेरे भाई, यहां पे आपको जवाब मिलेगा। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, यह मति हम तो तुम कह दीना, बिरला शिष्य कोई पावे चीना। यानी ये मति, जो ये विवेक है, मैंने तुमको दे दिया है, तुम्हें बता दिया। बिरला शिष्य कोई पावे चीना, इस ज्ञान को कोई बिरला शिष्य ही चीन पाएगा, सबके बस की बात नहीं होगी। धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो जस जीव ताही उपदेशा। कि धर्मदास इस संदेश को, इस मेरे ज्ञान को तुम बताओ, लेकिन जैसा जीव होगा
उसके हिसाब से ही देख परख के बताना उसको। ये अनमोल ज्ञान है, ये ऐसे ही मत बांट देना। उसको अच्छी तरह समझ लेना, बूझ लेना कि उसका लेवल कितना है समझने का। वो समझदार जीव भी है कि वैसे ही देखा देखी गुरु बनाने आ गया है, इसकी पूरी परख कर लेना। तो आगे कहते हैं, बालक समझा कर है ज्ञाना, तासो कहूं शब्द परवाना। जा कह सूक्ष्म ज्ञान है भाई, ता कह सिमरन देहो लखाई। ज्ञान गम में जा कह पुनि होई, सार शब्द जा कह कहो सोई। तो यहां पर 3 बार में नाम देने की विधि पूरी कर दी गई कि जिसका ज्ञान बच्चों जैसा है उसको पहले जो वचन परवाना, वचन के द्वारा नाम दो, फिर उसको सार शब्द के बारे में सारा ज्ञान देना शुरू करो, लखाव करना शुरू करो। और उसके बाद जब वो उस लायक हो जाए कि वो सार शब्द की महिमा को समझ गया है, तो उसको सार शब्द का लखाव करा देना चाहिए। ज्ञान गम में जा कह पुनि होई, सार शब्द जा कह कहूं सोई। उसको सार शब्द का ज्ञान दे दिया है। अब कुछ अधूरे गुरुओं ने इसके आगे की लाइन को भी नाम दीक्षा के साथ जोड़ दिया, जबकि वो नाम दीक्षा तो सार शब्द पे कंप्लीट हो गई है। यहां पर सार शब्द दे दिया गया है, साफ लिखा है, सार शब्द जा कह कहूं सोई। यहां पे उपदेश खत्म हो जाता है सार शब्द का। तो इसके बाद जो लाइन है उसको आधार बना के इन्होंने एक अड़ंगा और डाल दिया कि सार नाम के बाद एक और नाम दिया जाएगा, सार शब्द। अरे भाई, तीसरी लाइन में सार शब्द कंप्लीट कर दिया गया है। आगे जो तत्व ज्ञान का उपदेश है वो क्रॉस चेकिंग होती है, वो नामदान नहीं होता है, वो क्रॉस चेकिंग होती है कि उस सार शब्द की धुन कैसी है। क्योंकि कई बार कुछ कपटी जीव भी पंथ में आके भेद ले जाते हैं कि ध्यान कहां लगाना होता है। इतना ज्ञान होने पर भी वो सार शब्द की धुन कैसी होती है नहीं जान सकते, क्योंकि उसके लिए तो साधना करनी पड़ती है। और ये कपटी लोग ये केवल भेद लेने आते हैं गुरु बनने के लिए, ये खुद साधना नहीं करते हैं। ये केवल आप लोग के आगे महान बनने के चक्कर में ये गुप्त भेद को प्राप्त करके अपना गुरु डम चलाते हैं। लेकिन ये खुद तो नरकों में जाते हैं और चेलों को भी लेके जाते हैं। ऐसे बहुत आएंगे अभी हमारे पंथ में भी, लेकिन आप चिंता मत करना, एक एक का भेद खोल दिया जाएगा। इस बार कोई गलती नहीं होगी, एक गलती हो चुकी थी जो होनी थी। तो मेरे भाई, ये जितने भी गुरु, अधूरे गुरु जो भेद लेके गुरु बन बैठते हैं, ये भी उस तत्व ज्ञान को नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते उस सार धुन को। जो नीतत्व है उसको ये कभी नहीं जान पाएंगे, ना तो ये जान पाएंगे और ना ही इनके चेले जान पाएंगे, क्योंकि उन्होंने गुरु ही अधूरा पकड़ लिया है जो केवल आधा भेद जानता है। मैंने पहले भी समझाया था, ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे तो मिटे संदेहा। कि पहले तो ध्यान विदेह के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि ध्यान कहां लगाना है, और फिर नाम विदेह यानी कि उसकी धुन कैसी है। जब तक इसका ज्ञान नहीं हुआ, जब तक कोई भी गुरु ना तो खुद मुक्त हो सकता है, ना ही अपने चेले को मुक्त करवा सकता है। तो इसीलिए जो भी अधूरे गुरुओं की शरण में जाते हैं वो कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, पूरी परख करो कि जिस गुरु से आप जुड़ रहे हो उसके गुरु ने उसको क्या ज्ञान दिया है। कई बार ऐसा होता है, कोई किसी और पंथ में होता है, लेकिन उसको समझ में आ जाता है सत्संगों के माध्यम से कि मैं गलत पंथ में हूं, लेकिन गुरु बनने की जो हवस है वो कहां जाए, वो तो अंदर ही है। तो वो उसी गुरु की शरण में रहता हुआ किसी और गुरु से नाम ले लेता है जहां उसको लगता है कि सत्य है। अब वहां से नाम केवल इसलिए ले रहा है कि उसको भेद पता लग जाए।
अब वहां से नाम लेके वो अपने पुराने गुरुडम में ही आ जाता है और वो अपने पुरानी गद्दी को ही चलाने लग जाता है और ये शो करता है कि मेरे पास भी पूर्ण ज्ञान है। मेरे भाई, कभी नहीं पार कर सकते किसी को, कभी नहीं। खुद भी डूबोगे और 150 को लेके डूबोगे और वही 150 अगले जन्मों में चींटियां बन के खाएंगे, कीड़े बन के तुम्हारे सिर में पड़ेंगे और तुम्हें नोच नोच के खाएंगे और बोलेंगे कि तुमने इस गुरु बनने के चक्कर में हमें अधूरा ज्ञान देके हमारा मानुष चोला बर्बाद किया। तो मेरे भाई, इससे पहले कि कोई अनर्थ करो, समझ जाओ, सुधर जाओ, आदमी बन जाओ। ये कपट चतुराई का रास्ता नहीं है कि कहीं से भेद लेके बैठ गए गुरु बनके। जब वो काल अपनी धुनें चलाएगा तब समझ में आएगा कि क्या करूं क्या ना करूं। तब समझ में आएगा कि गुरु का होना कितना जरूरी है, गुरु से पूर्ण भेद प्राप्त करना कितना जरूरी है। अभी तो वाहवाही में ऐश लग रही है, मजे आ रहे हैं, लेकिन जब मौत आएगी तब समझ में आएगा कि क्या होता है कबीर ज्ञान और क्या होता है गुरु से कपट करना। देखते जाओ। तो कहते हैं, ज्ञान गम जा कह पुनि होई, सार शब्द जा कहूं कहूं सोई। उसको सार शब्द का लखाव करा दो। अब सार शब्द का लखाव हो गया, यानी कि 3 बार में सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे कोई अगर बढ़ता है कुछ देने लेने का मामला, तो समझ जाना कि वो अधूरा गुरु है। अब तो केवल क्रॉस चेकिंग होनी है कि वो शब्द धुन कैसी है, जिसके लिए बोला गया कि जा कह दिव्य ज्ञान परवेशा, ता कह तत्व ज्ञान उपदेशा। यानी उस दिव्य ज्ञान में जो भेद बताया गया था, ध्यान विधेय का भेद लखाया गया था, जब उसमें सुरत रमेगी और अगर तो वो गुरु के अधीन है, वो गुरु से कपट नहीं रखता है, तब तो एक ही धुन चलेगी, क्योंकि बंदी छोड़ जहां पर दया करते हैं काल वहां नहीं पहुंच सकता, उसकी धुनें वहां नहीं चल सकती। लेकिन अगर वो गुरु से कपट रखता है तो उसको इतनी धुनें सुनाई देंगी कि वो कंफ्यूज हो जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा कि असली कौन सी है, किसको पकड़ूं। यहीं पे आके उसके सारा चुस्त चालाकी फेल हो जाएगी और वो दोबारा गर्भ में चला जाएगा। तो कहते, जा कह दिव्य ज्ञान परवेशा, तामह तत्व ज्ञान उपदेशा। जो उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करे उसको तत्व का उपदेश कर दो कि वो धुन कैसी है बता दो। अनुभव ज्ञान जहीं कहाँ होई, दूसर कितहु न देखे सोई। जब उसको वो धुन पता लग जाएगी, वो उस धुन में समाएगा, तब वो क्या देखेगा कि भाई वो तो घट घट में है, वो तो हर जगह हो रही है। मतलब कि वो आत्म राम घट घट में रमा हुआ है, वो घट घट में बोल रहा है। इसीलिए गरीब साहिब ने बोला, गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है, घट घट बोले सोए। तो आगे कहते हैं, उग्र ज्ञान जा कह परकासा, आत्म राम घट माही निवासा। आत्म राम की परिचय होई, आप ही आत्म राम है सोई। कितना क्लियर कर दिया साहिब ने। अब और क्या बोले आत्म के बारे में। साफ बोल दिया कि उग्र ज्ञान जा कहां पर गासा, कि सबसे उत्तम ज्ञान जो है वो आत्म घट का प्रकाशित होना है। आत्म राम घट माही निवासा, वो सुरत आत्म राम घट यानी आत्म घट में निवास करेगी। आत्म राम की परिचय होई, आप ही आत्म राम है सोई। जब तुम्हें इस तन घट से आत्म घट में तुम्हारा निवास हो जाएगा, उस सूरत को तन घट से हटा के आत्म घट में लगा दिया जाएगा। आप ही आत्म राम है सोई, तब आप स्वयं आत्मा ही हो जाओगे, जो अभी अपने आप को शरीर समझ रहे हो। अभी आप आत्म ज्ञान से इसलिए दूर हो क्योंकि आप अपने आप को कभी तन, कभी मन, कभी कुछ और समझने लग जाते हो। यही भूल है
इसी भूल को सुधारना है मेरे भाई। जैसे ही आप आत्म राम हो जाते हो, वैसे ही आपके जन्म मरण का बंधन खत्म हो जाता है। क्योंकि गीता में अध्याय 2 में बिल्कुल साफ लिखा है कि आत्म राम को कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, जला नहीं सकता। बस आत्म राम को जानने की देर है। जैसे ही आपने आत्म राम को जान लिया, आप स्वयं आत्म राम हो जाते हो। समझ जाओ मेरे भाई, इसको समझ जाओ। लेकिन जितने भी ये काल के दूत हैं, ये अधूरे गुरु हैं, ये आपको आत्म ज्ञान से दूर रखना चाहते हैं। ये आपको मंत्रों में ही उलझा के रखना चाहते हैं। इसलिए इस पूरी वाणी को छापते तक नहीं अपनी किताबों में। इसमें से आधी वाणी छापेंगे, आधी गायब कर देंगे कि मन में कोई प्रश्न ही ना आए आत्म ज्ञान के बारे में, क्योंकि इनके पास आत्म ज्ञान नाम की चीज ही नहीं है। ये आपको आत्म ज्ञान से दूर करने के लिए आए हैं, ना कि आत्म ज्ञान देने के लिए आए हैं। लेकिन कबीर साहब ने साफ बोला, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हंसी, मोहे देखत आवे हंसी। तो इसी के साथ दोस्तों ये सत्संग यहीं समाप्त करता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं बंदी छोड़ की दया आप पर जरूर हो रही है। एक एक चीज आपको क्लियर होती जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है मुझे उस मालिक पे कि वो आपको पूरा विवेक दे रहा है और वो विवेक पूरा काम कर रहा है। हर चीज आपको समझ में आ रही है, हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती जा रही है। बस मैं यही अरदास करूंगा कि कोई भी दिक्कत आए तो वो आप अपने विवेक के द्वारा ही सॉल्व कर लो, क्योंकि अब आपका विवेक इतना जाग चुका है मेरे भाई कि अब कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता इन 52 अक्षरों का नाम लेके। अब किसी मंत्र तंत्र के चक्कर में आप नहीं पड़ सकते। अगर आप 1% भी विवेकी हो, तो अगर आपके अंदर विवेक नाम की चीज ही नहीं जगी है, तो मेरे भाई आप वापस चले जाओगे। भले इस पंथ में आ जाओ, आपको यू टर्न लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका मन यहां टिकेगा ही नहीं, क्योंकि आपका मन तो 52 अक्षरों में उलझा होगा। तो मेरे भाई इस पंथ में आने से पहले 100 बार सोच लो, जल्दबाजी मत करो, अच्छी तरह सोच विचार के आओ। तो इसी के साथ मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, बाबा नानक साहिब, मेरे गुरु अंगद देव जी, मेरे संत पलटू साहब, मेरे रविदास जी महाराज, मेरे धर्मदास जी, सभी संतों की जय हो। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।